और जो व्यक्ति सज्जन होता है, जैसे उन्होंने संत इमर्सन का एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम मुझे नरक में भेज दो, मैं वहां भी अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति थे। तो भले ही उनको अगर नरक में भेज देंगे तो वहां भी वो अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे लोग वो अपने आसपास बना लेंगे। भली और बुरी प्रवृत्तियां सभी में होती है और वे अपने अनुकूल अवसरों पर धूप छाह की तरह छिपने प्रकट होने का खेल खेलती रहती है। तो ये दुर्जनों के दुर्जनों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर सज्जनों का प्रसुप्त क्रोध भी एक सीमा तक जागृत हो जाता है। अब इस पैराग्राफ से हम समझते हैं कि जो भरी भली और बुरी प्रवृत्तियां, मतलब अच्छे और बुरे गुण, ये तो सब में ही होते हैं और वो धूप छाव की तरह कभी छिपे रहते हैं तो कभी प्रकट होते हैं। जैसे हर हम हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी में अच्छाई है तो वो बुराई भी है, पर उसकी मात्रा में डिफरेंस है। पर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमें उसके अच्छे गुण पता है तो वो उसमें बुरे गुण हो ही ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। प्लस माइनस सब में होता है और वो धूप छाव की तरह प्रकट भी कभी कभी होता है। दुर्जनों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर सज्जनों का प्रसुप्त क्रोध भी एक सीमा तक जागृत होता है। तो मोस्टली कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है पर वो ऐसे वातावरण में रह रहा है कि जहाँ दुर्जन व्यक्ति हो, मतलब ऐसे व्यक्ति हो जिनके विचार बुरे हो, जो हमेशा क्रोध करते हो, जिनमें स्वार्थ भरा हो और जिनकी वाणी अच्छी ना हो। तो कभी कभी जो सज्जन व्यक्ति भी होता है वो भी अपना आपा खो बैठता है और उसका जो लिमिट है वो खत्म हो जाता है और वो भी क्रोध करने लगता है। इसके विपरीत सज्जनों के संपर्क में आकर क्रोधी और दुर्गुणी भी अपेक्षाकृत विनम्र हो जाते हैं। तो इसी का उल्टा, अगर कोई व्यक्ति दुर्जन है, दुर्गुण जिसमें भरे हुए हैं, पर वो अगर सज्जनों के साथ रहता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि काश मैं भी ऐसा बन जाऊं या मैं भी ऐसी हो जाऊं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर व्यक्ति के अंदर भले और बुरे तत्व मौजूद है, मतलब कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। यथा अवसर वे बढ़ते और घटते रहते हैं, मतलब कम और ज्यादा होते रहते हैं। यदि अपना व्यक्तित्व सज्जनता संपन्न हो तो सामने वाले व्यक्ति में, दीदी सामने सानिका समोर, जो थोड़े अंश सज्जनता के होंगे उभर आवेंगे। यदि अपने में दुर्जनता बढ़ी हुई रही तो सामने वाले सज्जनों में भी बुराइयां जान पड़ेगी, जो हमने अभी देखा। इस प्रकार स्थिति के अनुरूप दूसरों में भले बुरे गुण जागृत होना और अ, उनके द्वारा हमें प्रसन्नता या खिन्नता के अवसर मिलना स्वाभाविक ही है। मतलब एक दूसरे में बुराई अच्छाई ये जागृत होती ही रहती है और हमें इसका एक्सपीरियंस मिलता ही रहता है। यदि अपना दृष्टिकोण परिष्कृत हो तो निश्चय ही दूसरों की सज्जनता को उभारने और उनकी प्रसन्नता युक्त प्रतिक्रिया का लाभ प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सब एक नींव है वो है हमारा दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। अगर हमारा देखने का नजरिया परिष्कृत है, अच्छा है, सुलझा हुआ है, तो हम निश्चय ही जो सज्जन व्यक्ति है उनके गुण हमारे अंदर भी ले सकते हैं और उनके गुणों से हम लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। संसार में कोई मनुष्य पूर्णतया बुरा नहीं, कुछ ना कुछ अच्छाई का अंश सब में रहता ही है। अपनी अच्छाइयाँ यदि प्रौढ़ स्थिति में हो तो उनका आकर्षण दूसरों के भीतर से सत प्रवृत्तियों को ही सामने लावेगा।
अब यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि अगर हमारी अच्छाई, जो हमारे अंदर अच्छी चीजें हैं, अगर वो प्रौढ़ स्थिति में है, तो उनका आकर्षण दूसरों के भीतर से सत प्रवृत्तियों को ही सामने लाएगा। मतलब हम लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, हमारी वजह से जो सामने वाले के अच्छे गुण है वो भी हम बाहर ला सकेंगे। प्रकृति का एक नियम यह भी है कि गुण कर्म स्वभाव की एकता वाली वस्तुएं खींच खींच कर इकट्ठी होती रहती है। अब सामने उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि चोर, जुआरी, डाकू, नशेबाज, ये व्यभिचारी आपस में सहज मित्र बन जाते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि गुण, कर्म और स्वभाव। तो हमने आपने नोटिस भी किया होगा कि जो चोर, डाकू या ऐसे नशेड़ी जो लोग रहते हैं, उनके मित्र, उनके फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही होते हैं। तो वो कहा जाता है ना कि हमारे स्वभाव वाला ही व्यक्ति हम हमारे प्रिय होता है, यानी कि हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, हम उससे बातचीत कर पाते हैं। वही अगर हमसे कोई ऑपोजिट व्यक्ति है, तो हम उससे 2 मिनट बात करेंगे और फिर हम सोचते हैं नहीं, इससे तो मेरी नहीं बनती, इसके विचार तो बहुत अलग है। तो वही जिसके गुण और जिसके कर्म और जिसका स्वभाव, ये तीनों जब मेल खाता है, तब वो खींच खींच कर, गुरुदेव कहते हैं, वो वस्तुएं इकट्ठा होती है। अ, और नामी गुणी कलाकार संत सज्जन प्रकृति के लोगों में भी परस्पर मैत्री, एकता और समीपता बढ़ती रहती है। तो एक तरफ है चोर, जुआरी, डाकू, और दूसरे तरफ है सज्जन व्यक्ति, यानी कि कोई संत हो, कोई कलाकार हो, सज्जन हो। जैसे कि वो बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगा होता है। तो जो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी अपनी पेंटिंग्स को प्रेजेंट करते हैं। पर उन पेंटिंग्स की गहराई को समझने के लिए उनको वही ग्राहक या वही विजिटर चाहिए होता है। अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति जा रहा है, तो वो बस देख के चला जाता है, उसको उस पेंटिंग का महत्व, उसमें छुपी हुई डिटेलिंग कभी समझते नहीं है। पर अगर वही कोई व्यक्ति उससे कनेक्ट करता है, उन चीजों में जिसकी रुचि है, जिसकी कला में रुचि है, इंटरेस्ट है, वो व्यक्ति उसे एकदम डिटेलिंग से देखता है, और चाहे वो कितने भी पैसे की हो, जस्ट बिकॉज उनको उसमें इंटरेस्ट है, उनको पसंद है, वो खरीद भी लेते हैं। और जिनको नहीं होता, वो कहते हैं कि हम इतने से पेंटिंग में इतने पैसे क्यों खर्च करें। तो नजरिया बस हमारे दृष्टिकोण का है। जो गुण, कर्म और स्वभाव जिनका सेम सेम है, वो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। कहानी का समूल। हम अपने आप को जिस प्रकृति का बना लेते हैं, उसी के अनुसार हमारे मित्रों की संख्या बढ़ती है। सज्जनों के मिलने में सुख सहयोग की प्रतिक्रिया होती, और दुर्जनों का जमघट हो जाने से क्लेश द्वेष की घटनाएं घटित होने लगती है। मतलब हम जिस प्रकार के हमारा जो नेचर होगा, या हमारी जो प्रकृति है, उसी के संबंधित मित्र और लोग हमारे आजू बाजू भी हमें मिलते हैं। और अ, मिलते तो सभी प्रकार के हैं, पर हमारी जो मित्रता है, वो उन्हीं व्यक्तियों के साथ होती है जिनसे हमारा थोड़ा स्वभाव मिलता है। हमें उन्हीं के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, जिनसे हम 2 मिनट अच्छे से बात कर सके। तो जो सज्जन व्यक्ति है, उनसे हमें सुख का सहयोग मिलता है, और जो दुर्जन व्यक्ति है, जिनका जमघट होने से हमें सिर्फ क्लेश और द्वेष ही मिलता है। यदि शांति और प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले सज्जनों की मैत्री अभीष्ट हो, तो उसका एक ही उपाय है, अपने भीतर की श्रेष्ठता को दिन दिन बढ़ाते चलना। इस दिशा में जितनी गति होगी, उतना ही अपना संपर्क समुदाय स्वर्गीय परिस्थितियां प्रस्तुत करने लगेगा। तो अगर कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का है, अच्छा है, जिसकी वाणी अच्छी है, अगर उनसे हम मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा भी स्वभाव अच्छा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि इसे और हमें घनिष्ठ बनाना चाहिए, उनसे और सीख कर हमें इसे आगे बढ़ते हुए
ले जाना चाहिए। सज्जनों को ही देवता कहते हैं। अब देवताओं को गुरुदेव मतलब सज्जनों को गुरुदेव ने देवता कहा है। देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग कहलाता है। जहाँ दुष्ट दुर्जन इकट्ठे रहते हैं वहां नरक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब सामने वाली लाइन बहुत ही अच्छी है कि मनुष्य चाहे जीवित हो चाहे मृतक, मतलब वो अगर वो जिंदा हो या मरा हुआ, अपनी सज्जनता और दुर्जनता के अनुसार अपना स्वर्ग नरक सदा अपने ही साथ ही लिए लिए फिरता है। मतलब जो हम कहते हैं कि हम ऊपर जाके हमें स्वर्ग मिलना चाहिए, या हम कहते हैं जो बहुत बुरा व्यक्ति होगा उसे नरक मिलेगा, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये स्वर्ग नरक नरक जैसी चीजें तो हम साथ ही लेकर चलते हैं। जो सज्जन व्यक्ति है वो अपने साथ स्वर्ग लेकर चलता है, और जो दुर्जन है वो अपने साथ नरक लेकर चलता है। कोई दूसरा उसे इसके लिए कभी भी विवश नहीं कर सकता, कभी भी फोर्स नहीं कर सकता। वो उसके ही हाथ में है पूर्ण रूप से। अपना आंतरिक स्तर ही स्वर्ग नरक के रूप में फलित और परिणत होता रहता है। हम स्वर्ग चाहते हैं पर अपनी प्रवृत्तियों को उत्कृष्ट नहीं बनाते। हम नरक से बचना चाहते हैं पर दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना नहीं चाहते। यह कैसे आश्चर्य की बात है। तो ये हम सब रिलेट कर पाते होंगे कि सब में इच्छा होती है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग जाना है, पर स्वर्ग क्या ऐसे ही मिलेगा? स्वर्ग हर मतलब अगर हमें स्वर्ग चाहिए पर हम अपना स्वभाव ही बदलना नहीं चाहते, हम अपनी जो दुष्ट प्रवृत्तियां है वो ही बदलना नहीं चाहिए चाहते, तो क्या हमें स्वर्ग मिलेगा? और अगर हम नरक से बचना चाह रहे हैं तो हमें इन दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना ही पड़ेगा। अब एक उसमें गुरुदेव ने ये बात बोली है, मतलब समझाने के तौर पर गुरुदेव ने स्वर्ग स्वर्ग और नरक की बात बोली है। इन विसंगतियों से काम न चलेगा। जो अभिष्ट हो उसी के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। शांति और प्रगति की प्राप्ति के लिए सज्जनोचित गुण कर्म स्वभाव बनाना आवश्यक है। बिना आटे की रोटी कैसे बनेगी? बिना कलम के लिखना कैसे संभव होगा? अच्छे गुणों का बाहुल्य हुए बिना न तो सज्जनों में अपना स्नेह संबंध बढ़ेगा और न उनकी सज्जनता का लाभ ही प्राप्त हो सकेगा। मतलब जब तक हम खुद में अच्छे गुण ना लाए, खुद में अच्छी चीजें हम समाहित न करें, तब तक ना हमें अच्छे लोगों से लाभ होगा, ना हमें ना हम अच्छे लोगों के साथ हमारा जो स्नेह संबंध है वो बढ़ेगा। अगर हमें अपना जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा करना है तो उसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में सज्जनों के स्नेह संबंधों द्वारा प्राप्त होने वाली सुखद अनुभूतियों से वंचित ही हमें रहना पड़ेगा। अगर हम खुद को परिवर्तित नहीं कर सकते, अगर हम खुद का परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हम ऐसे सज्जन लोगों से हमेशा दूर ही रह जाएंगे, और उनकी जो अच्छी क्वालिटीज है, उनके साथ रहने का जो एक एक्सपीरियंस है, उससे हम वंचित ही रह जाएंगे। मनुष्य समाज का निर्माण इस रीति से हुआ है कि उसमें परस्पर मिलजुल कर बने रहने और सद्भावों की स्थिरता होने से ही जीवन क्रम का ठीक प्रकार चलते रह सकना संभव हो सकता है। तो हमने एक किताब ली थी, शायद गहना कर्मणो गति, उसमें भी एक लाइन गुरुदेव ने लिखी थी कि हमारे जो रिलेशंस है आजू बाजू के लोगों के साथ, या हमारा जो एनवायरमेंट है, हमें उसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, हमें किसी से लेना देना नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमें मनुष्य जन्म मिला है, और जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा ये भी कर्तव्य होता है कि हमारे परिवार के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन हो, हमारा एक अपने आजू बाजू एक सोसाइटल अच्छा रिलेशन हो, हम जहाँ काम करते हैं हमारा उनके साथ भी एक ऐसा रिलेशन हो कि अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो वो भी हमारे लिए दौड़ कर आए। हमें मिलजुल कर रहना हमेशा सीखना चाहिए। तो इसी से वो गुरुदेव कहते हैं कि इसी से ही हमारा जो जीवन क्रम है वो चलता है।
जिसके जितने प्रेमी, मित्र, स्वजन और सहयोगी होंगे, वह उतना ही प्रसन्न रहेगा। देखिए वहाँ लिखा भी है, और उतनी ही प्रगति कर सकेगा। मतलब अगर, और सामने वो ये भी बोल रहे हैं कि जो शत्रुओं से घिरा है, जिसे चारों ओर से निंदा, उपेक्षा एवं तिरस्कार ही प्राप्त होता है, उसके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रगति कर सकना संभव नहीं है। तो हमारे चारों ओर अगर दुश्मन ही दुश्मन है, तो ऑफ कोर्स हमारा मतलब हम कैसे जिएंगे। पर वही अगर हमारे चारों ओर मोस्टली हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं, हमें चाहने वाले लोग हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमें समझते हैं, वो लोग हैं, तो हमारा जीवन है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। और अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ भी जाती है, तो वो व्यक्ति, वो लोग हमारे लिए दौड़ कर भी आएंगे। पर अगर वही हमारा स्वभाव वैसा नहीं है, हम किसी से बनाकर नहीं रख सकते, हम किसी से अच्छी बात नहीं कर सकते, तो उतने ही दुश्मन हमारे बढ़ते जाएंगे। और जब हमें जरूरत हो, तो वो जरूरत का हाथ भी हमें नहीं मिलेगा, और ऊपर से चारों ओर से निंदा उपेक्षा हमें मिलती रहेगी। भले ही हानिका समूर वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, मतलब ये उसको कहा है, वह व्यक्ति जो दुर्जन है, कि भले ही वो कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, पर उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं रहेगी। इसके विपरीत कम योग्यता वाले व्यक्ति भी मित्रों और सहयोगियों की सहायक सद्भावना के बल पर उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचे देखे गए। मतलब अगर कोई कम योग्यता वाला व्यक्ति है, मतलब जिसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, शायद ऐसा होता है ना कि हमें एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दिखने में इतना अच्छा नहीं है, शायद घर से भी इतना अच्छा नहीं है, पर उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो लोग उससे बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। और वही अगर कोई दूसरा व्यक्ति है कि जो दिखने में बहुत सुंदर है, और जो बहुत अमीर है, जिनका रहन सहन बहुत अच्छा है, पर उसमें अहंकार है, उसमें बातचीत करने का तरीका ही अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, पहली नजर में तो हम उसे पसंद कर लेंगे मिलकर, हम तो चाहेंगे कि हम उससे बात करें उसके रहन सहन देखकर, पर जब हम उससे बात कर लेंगे, तो दूसरी बार हम बात करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें उसका स्वभाव पता चल जाएगा। तो वही है, अगर किसी की कम योग्यता भी है, पर उसका स्वभाव अच्छा है, उसके भाव अच्छे हैं, तो वो भी उच्च और उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। अपने स्वभाव में मधुरता, शिष्टता, प्रेम, उदारता एवं आत्मीयता की समुचित मात्रा रखने से उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। मतलब अगर हम मधुर हैं, हमें प्रेम है, हमें आत्मीयता है, तो वही है ना कि दूसरे लोग भी हमसे इंस्पायर होते हैं। उन्हें भी कहीं मन में शायद लगता है कि ये व्यक्ति अगर ऐसा है तो मैं भी वैसा बन सकता हूँ, और उसका प्रभाव भी जल्दी पड़ता है। इस चुंबकत्व से प्रभावित होकर वे अनायास ही सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। तो ये वही है कि हम अपना जो नेचर है, या कह सकते हैं हमारा जो बातचीत करने का, मिलने का तरीका है, वो कभी भी बदला जा सकता है। बस वो एक होता है ना कि हमें एक ऐसे किक मिलनी चाहिए कि नहीं, अभी हमें खुद में बदलाव लाना है। अगर हम वो नहीं लाते तो हम वही रुक जाते हैं। पर अगर हम अ, अपने लाइफ के एक पॉइंट पर सोचते हैं कि नहीं, मुझे खुद को बदलना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे हमेशा गुस्सा नहीं करना, मुझे लोगों से अच्छी बात करनी है, लोग भी मेरे बारे में अच्छा सोचे, मुझे ऐसा व्यक्तित्व बनना है, तो बस वो एक बार अगर मन से ठान ले, तो उसका व्यवहार भी ऐसे बनते जाता है। उन लोगों के संपर्क में आते ही दूसरों का सम्मान करके करने के बदले में हमें स्वयं सम्मान मिलता है। तो जैसे कि गुरुदेव हमने लिखा भी है कि दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो हमें खुद के लिए पसंद नहीं। तो अगर हम दूसरों को सम्मान देते हैं, तो हमें उसके बदले सम्मान मिलेगा ही। पर अगर हम
दूसरों का अनादर करते हैं तो हमें भी वही मिलेगा। जो दूसरों से उदारता और भलमनसाहत का व्यवहार करेगा उससे व्यवहार ही वैसा ही प्रत्युत्तर भी मिलेगा। जो अच्छा होगा उसे वह अच्छाई कैसे भी मिलेगी ही। यह संसार पक्के कुएं में मुंह डालकर बोली हुई वाणी का तरह प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। अपने व्यवहार के अनुसार ही दूसरों की प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। मतलब हम जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही सामने से रिएक्शन भी आएगा। क्रोधी कहानी का समूह। कहानी का तू केला है का समोर। क्रोधी अनुदार संकीर्ण स्वार्थी और तुच्छ स्वभाव के मनुष्य शत्रुओं और निंदकों से ही घिरे हुए रहते हैं। उन्हें हर जगह असहयोग और दुर्व्यवहार का ही शिकार होना पड़ता है। दूसरों की शिकायत करने और उनके दोष ढूंढने से पहले हमें अपनी ओर देखना चाहिए कि हमें बात बात में आवेश तो नहीं आता। इस बात से भी हम रिलेट कर पाएंगे कि हम दूसरों की बुराई निकालते हैं, बहुत बार शिकायत करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें खुद पर भी उससे पूर्व हमें खुद पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं सामने वाले को कह रही हूँ कि आप गुस्सा मत करिए तो मुझे सोचना चाहिए कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता बात बात पर। अधीरता और शूद्रता ग्रसित तो नहीं कर रखा है। स्वार्थ और अनुदारता की इतनी मात्रा नहीं बढ़ गई है कि दूसरों को अखरने वाली स्थिति अनुभव होने लगे। मतलब हम इतने तो स्वार्थी नहीं हो गए हैं कि दूसरों को अखर रहा है हमारे वजह से। अशिष्टता बरतने और दूसरों की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति को यह आशा क्यों करनी चाहिए कि अन्य व्यक्ति उस पर अहेतु की कृपा करे और अकारण ही उसका सहयोग करने लगे। मतलब हम अगर अशिष्ट है और हम हमेशा उपेक्षा करते हैं, यानी कि बुराई करते हैं या किसी का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्हें आशा नहीं करनी चाहिए कि उनको लोग प्रेम पूर्वक सम्मान दे या उनसे प्रेम पूर्वक बात करे या अच्छे तरीके से व्यवहार करे। मतलब इससे हमें यही समझता है कि हम जो देंगे उसके बदले हमें वही मिलेगा। जो काटा जो बोया है वही हमें प्राप्त होगा। तो आज का स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शायद हमारी किताब यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। बोलिए तो इस तरह कि इस पूरी किताब का हमने स्वाध्याय ले लिया है और जल्दी ही हम इसका समरी सेशन प्लान करेंगे। तो शायद हमारे पास 2 ही मिनट हो बचे, तो मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि आज हमने क्या देखा। तो आज हमने परस्पर स्नेह संबंधों का निर्वाह, इसमें हमने देखा कि ये जो आज का सेशन था वो हमारे स्वभाव पर डिपेंडेंट था कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। और अगर हमारा स्वभाव निम्न है यानी कि छोटा है, हम दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, हम हमेशा अपना स्वार्थ देखते हैं या क्रोध करते हैं, तो हम जो अपने लोग हैं उनको भी पराया कर देते हैं। पर वही अगर हमारा स्वभाव उच्च स्तर का है तो जो पराया व्यक्ति है वो भी 2 मिनट में अपना हो जाता है। देन हमने देखा कि जो भली और बुरी जो क्वालिटीज है गुरुदेव कहते हैं वो सब में होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो पूरी तरीके से एकदम अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति हो तो उसे हम देवता कहेंगे। पर जस्ट बिकॉज हम मनुष्य हैं तो हमें दोनों क्वालिटी प्रेजेंट है।
और उसकी जो छाप है वो भी धूप छाव की तरह दिखती रहती है। देन हमने देखा कि दो व्यक्ति, सज्जन और दुर्जन, अगर हम सज्जन लोगों के साथ रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उनके उनसे संबंध बनाते हैं, तो उनके जो गुण है वो भी हमारे अंदर आते हैं। पर वही अगर हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो दुर्जन व्यक्तियों से घिरा पड़ा है, तो उनके जो दुर्गुण है वो हमारे अंदर अंदर चले आते हैं और हमारा स्वभाव भी वैसा बन जाता है, और फिर लोग हमारे साथ रहना पसंद नहीं करते। देन गुरुदेव ने दृष्टिकोण की बात की है कि जब हम दृष्टिकोण बदलते हैं, देखने का नजरिया बदलते हैं, तो हम सज्जन व्यक्तियों में से, अच्छे व्यक्तियों में से उनके जो अच्छे गुण है वो जल्दी से अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। और एक देखा हमने कि गुण, कर्म और स्वभाव, जिसका जैसा गुण है, जिसका जैसा कर्म है, जिसका जैसा स्वभाव है, वो वैसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करता है। अगर जो मेरा स्वभाव होगा, मुझे उन्हीं व्यक्तियों के साथ रहना ज्यादा पसंद होगा, रादर देन जो मुझसे अपोजिट हो। तो अगर हम सज्जन है, हमारा स्वभाव अच्छा है, तो हम वही व्यक्ति पसंद करेंगे। और अगर हम दुर्जन है, तो अगर हमारे अंदर दुर्गुण जो है वो बहुत है, अच्छे गुणों से ज्यादा है, दुर्गुण है, तो हम वैसे ही उस व्यक्तियों को अपने अ, जीवन में लाएंगे, उनसे मिलना रहना उनके साथ ज्यादा पसंद